हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। शमशान के पीछे का स्कूल। कभी कभी कुछ जगहें नक्शों पर नहीं बल्कि डर की यादों में दर्ज होती हैं। ऐसी ही एक जगह है, एक स्कूल जो शमशान के ठीक पीछे खड़ा है। दिन में जहां बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए, वहां शाम ढलते ही राख की गंध फैल जाती है। जब आखिरी घंटी बजनी चाहिए, तब वहां जलती चिताओं की चरमराहट सुनाई देती है। कहते हैं इस स्कूल में किताब कम और रहस्य ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। स्थानीय लोग सूरज ढलते ही उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है खाली क्लासरूम में चलती कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड पर अपने आप उभरते शब्द और आधी रात को बजती स्कूल की घंटी। सवाल ये नहीं कि वहां कोई है या नहीं, सवाल ये है कि वो किसका इंतजार कर रहा है। आज की कहानी आपको ले जाएगी उसी डरावनी जगह पर जहां शिक्षा और शमशान के बीच सिर्फ एक दीवार है, और उस दीवार के उस पार छुपा है एक ऐसा सच जिससे जानने के बाद शायद आप कभी स्कूल का नाम सुनकर भी सिर उठे। तो तैयार हो जाइए कहानी मंगल की इस भयानक, रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए। शमशान के पीछे का स्कूल, क्योंकि कुछ कक्षाएं कभी खाली नहीं होती। शहर की आखिरी छोर पर, जहां सड़क अचानक पतली होकर धूल में बदल जाती थी, वहीं एक पुराना स्कूल खड़ा था। उसकी पीठ ठीक शमशान से सटी हुई थी। दिन में यह जगह सामान्य लगती थी, पीली दीवारें, टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट। मगर जैसे ही सूरज ढलता, हवा का मिजाज बदल जाता। शमशान से उठती राख की गंध, कहीं दूर जलती लकड़ियों की चरमराहट, और स्कूल की दीवारों से टकराकर लौटती एक अजीब सी खामोशी, सब मिलकर ऐसा एहसास पैदा करते थे जैसे समय यहीं ठहर गया हो। लोग कहते थे यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ यादें पढ़ाती हैं। स्कूल का नाम था सरस्वती विद्या निकेतन। बरसों पहले यह शहर का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था। मगर एक रात, जब शमशान में लगातार 3 चिताएं चली और उसी रात स्कूल के चौकीदार की लाश कक्षा नंबर 6 में मिली, तब से सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट में दिल को रिपोर्ट में दिल का दौरा लिखा गया, पर चौकीदार की आंखें खुली थी, जैसे उसने मरते वक्त कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। उसके बाद शिक्षक एक एक करके छोड़ते गए। बच्चों के माता पिता ने दाखिला रुकवा दिए। स्कूल धीरे धीरे वीरान हो गया, पर बंद नहीं हुआ। जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खुला रखना चाहता हो। बरसों बाद शहर में नए सिरे से शिक्षा अभियान शुरू हुआ। सरकारी आदेश आया, स्कूल फिर से खुलेगा। नए शिक्षक, नए बच्चे, नई उम्मीदें। पहले दिन जब प्रधानाचार्य ने गेट खोला, तो लोहे की चरमराहट चरमराहट इतनी लंबी थी, मानो स्कूल ने कराह कर स्वागत किया हो। भीतर कदम रखते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने चार्ट थे, जिन पर अक्षर धुंधले हो चुके थे, पर आंखें, हाँ, आंखें ऐसा लगता था जैसे वे अब भी देख रही हो। पहले हफ्ते सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते से घटनाएं शुरू हुई। कक्षा में बैठे बच्चे अचानक एक साथ पीछे मुड़कर शमशान की तरफ देखने लगते। पूछने पर कहते, सर कोई हमें गिनती सिखा रहा है। रात की ड्यूटी पर तैनात एक चौकीदार ने शिकायत की कि ठीक 12 बजे एक घंटी बजती है, एक नहीं 3 बार, जबकि बिजली काट दी जाती थी और घंटी की वायरिंग हटा दी गई थी। सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखता था, पर ऑडियो में बच्चों की आवाजें कैद हो जाती थी, वो भी आधी रात को। एक दिन विज्ञान की शिक्षिका मीरा ने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से खुद ब खुद लिखा है, गिनती पूरी करो।
वह कांप गई। उसी शाम उसने पुराने रजिस्टर खंगाले। एक रजिस्टर में अजीब अजीब सी बातें थी और कुछ अजीब लिखा हुआ था, जो कि नामों की सूची, तारीखें और हर नाम के सामने एक संख्या थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब गिनती पूरी होगी स्कूल आजाद होगा। मीरा ने शमशान के रिकॉर्ड देखे। तारीखें मेल खा रही थी। हर नाम उस बच्चे का था जिसकी मौत किसी न किसी वजह से स्कूल के समय या आसपास हुई थी। मौतें अलग अलग थी, पर समय एक, रात 12 बजे। धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। वह खेल के मैदान में नहीं जाते, बल्कि शमशान की दीवार के पास खड़े होकर चुपचाप खाक देखते रहते। एक बच्चे ने मीरा से कहा, मैम, वहां मास्टर भी पढ़ाते हैं। कहते हैं अगर हम गिनती पूरी कर देंगे तो छुट्टी मिल जाएगी। मीरा ने पूछा, कौन से मास्टर? बच्चों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो जले नहीं, बस पढ़ाते रहे। मीरा ने तहखाने का दरवाजा खोला, वह हिस्सा जो सालों से बंद था। भीतर पुरानी बेंचें, जली हुई किताबें और एक काली पट्टी। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में चौक की आवाज आई। पट्टी पर उभरते अक्षर चमकने लगे। सामने धुआं सा एक आकार बना, एक शिक्षक का, जिसकी आधी देह राख थी। उसने कहा, मैंने बच्चों को छोड़ा नहीं, बच्चों ने मुझे छोड़ा। शमशान पीछे है, पर मेरी कक्षा यही है। उसने सच बताया। बरसों पहले एक हादसे में स्कूल में आग लगी थी। शिक्षक ने बच्चों को बचाया था, पर खुद जल गया था। शमशान पास था। लाशें जल्दी जली, पर उसकी आत्मा स्कूल में अटक गई। उसने बच्चों को गिनती सिखानी शुरू की, मौतों की गिनती। हर बार जब कोई डर से भागा, गिनती बढ़ी। हर बार जब किसी ने सच छिपाया, गिनती बढ़ी। स्कूल की आजादी गिनती पूरी होने पर थी, पर कीमत बच्चों की मासूमियत थी। मीरा ने साहस किया। उसने कहा, गिनती रोक दो। पढ़ाई जिंदगी के लिए होती है, मौत के लिए नहीं। शिक्षक की आंखों में पहली बार आंसू चमके। बाहर घंटी बजी। एक बार फिर चुप। तहखाने का दरवाजा खुल गया था। अगले दिन से घटनाएं थम गई। बच्चे फिर खेलने लगे। शमशान की हवा में राख कम और धूप ज्यादा महसूस होने लगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद जब नया स्तर शुरू हुआ, कक्षा नंबर 6 की पट्टी पर हल्की सी लिखावट दिखी, पढ़ाते रहना। और ठीक 12 बजे दूर शमशान से आती लकड़ी की चरमराहट के बीच स्कूल की घंटी, बस एक बार, जैसे कोई पहरा दे रहा हो कि शमशान के पीछे का स्कूल फिर कभी गिनती ना सिखाए, सिर्फ जिंदगी पढ़ाए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उस स्कूल की घंटी आज भी कभी कभी सुनाई देती है। शायद अब वहां कोई गिनती नहीं सिखाता, शायद अब कोई आत्मा बच्चों को नहीं बुलाती, या शायद सच्चाई अभी भी उस शमशान की राख के नीचे दबी हुई है। क्योंकि उस जगह कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। वह बस इंतजार करती हैं अगले कदम की, अगली सांस की। अगर कभी आपको किसी वीरान स्कूल के पीछे जलती चिताओं की गंध है, तो पलट कर मत देखिएगा। हो सकता है कोई आपको बुला रहा हो पढ़ाई पूरी करने के लिए। आप सुन रहे थे कहानी मंगल की आज की डरावनी दास्तां, शमशान के पीछे का स्कूल। अगर यह कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर गई हो, तो समझ लीजिए डर अभी भी जिंदा है। मिलेंगे अगली कहानी में एक और खौफनाक सच के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ कक्षाएं कभी छूटती नहीं, मिलती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और एक बार जरूर बोलिएगा प्यार से, हर हर महादेव, जय महाकाल।